करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहिं बारो हे गुरो, यह सबार निहोर। गुरुजी यह सबार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो, आप धन्य हो। आपका जन्म जो है भारत भूमि में मिला है। आप विचार करो, आप पूरे संसार में आपका जन्म जो है भारत भूमि में मिला है। ये तो स्वाभिमान की बात है, ये स्वाभिमान की बात है। भारत वर्ष के अंदर जो है पूरे संसार की सभी ऋतुएं मिलती हैं। भारत देश में पूरे संसार की जो है सभी ऋतुएं एक साथ मिलती हैं। राजस्थान में चले जाओ, बालू बालू है, भयंकर गर्मी है। और चेरापूंजी में चले जाओ, भयंकर बारिश है। और यूपी में, बिहार में सब नॉर्मल अवस्था। और लद्दाख में चले जाओ, तिब्बत भी आप ही का है, तिब्बत भी आप ही का है, पाकिस्तान भी आपका ही का है, और बांग्लादेश भी आप ही का है, अफगानिस्तान भी आप ही का है, श्रीलंका भी आप ही का है, पूरा बर्मा, ये सब आप ही का है देश था ये। पूरा ये देश जो है आप ही का है। आप जो है अभी भारतवर्ष में, हम लोग बच्चे थे जब छोटे थे, अभी जो है तो गोभी की सब्जी जो है केवल और केवल जो है जाड़े में मिलती थी। अभी आज आपको पत्ता गोभी, फूल गोभी 12 महीने मिलता है। मटर जो है 12 महीने मिलता है। आप बोलोगे कैसे मिलता है ये? अभी जो है नीचे जो है भयंकर गर्मी चालू हो रही है, और जो हिमाचल है, लेह लद्दाख है, वहां पर अभी मटर लगाएंगे लोग, सब्जी लगाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, वो लोग आर्मी कैंप में ले आता है बिक्री करने के लिए। मटर जो है सब्जियां ले आता है।
इस समय। और हम लोग 1-1 किलो जो है ना मटर खरीद लेते हैं कच्चा, पूरा गाड़ी भर करके ले आता है, कैब में खड़ी कर देगा एक जगह। हम लोग अपना अपना पर्सनल 1 किलो खरीद करके ले आएगा, और इतना ही मीठा है, सब कच्चा खा जाएगा, जो है 2 दिन के अलावा तीसरा दिन नहीं चलेगा। मैं जो कहना चाहता हूं कि आप बहुत ही सुखी हो। हर चीज आपको जो है भारत भूमि में हो रही है। भोजन के मामले में, भोजन के मामले में भारतवर्ष में हर चीज मिल रहा है। आप जाओगे लेह लद्दाख में, इस समय आलू मिलेगा ताजा ताजा, वो लोग लगा दिया है। अब वहां पूरा, वहां भयंकर गर्मी नहीं है, वहां जाड़े का मौसम हो गया है। और भारतवर्ष में आपको जो जन्म मिलना, ये सबसे बड़ा जो है पुण्य कर्म है। प्लस साथ में सदगुरु मिलना। जन माया ने कपारा, सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा होय जी। संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाए हो, दीन बेमाल उपदेश जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब जो है हमारे पूर्वज थे। अब आप बोलोगे कि नहीं हमारा खानदान फलान ढेकान, ये सब हमारे पूर्वज ही रहे हैं। ये जाति के चक्कर में मत पड़ो, ये तो अभी बना है। जाति पाति ये सब तो मतलब फालतू फंड का चीजें हैं ये। आप विचार करो, आज के जो है हम लोग इन्हीं पूर्वजों की संतानें हैं। हम लोग कबीर साहब के संतान हैं, हम लोग गुरु नानक देव जी के संतान हैं, हम लोग मीराबाई के संतान हैं, हम लोग जो है संत रविदास के संतानें हैं, हम लोग धर्मदास जी के संतानें हैं। बोले नहीं ऐसा तो आप ऐसे ही बोल रहे, आप थोड़ा दूर में देखो ना। इसी भारत भूमि में जो है गुरु नानक देव हुए हैं। हम लोग राम के संतान हैं, हम लोग भगवान कृष्ण के संतान हैं। उसी से न चला आ रहा है ये। हम लोग भगवान जो है शंकर की संतानें हैं, हम लोग भगवान विष्णु की संतानें हैं, हम लोग जो है भगवान ब्रह्मा के संतानें हैं, हम लोग लक्ष्मी के संतानें हैं, हम लोग माता सरस्वती की संतानें हैं, हम लोग जो है माता गौरी के संतानें हैं। आप थोड़ा गहराई में जाओ ना, थोड़ा दूर तक सोचो। आप जो है अभी यही सोच रहे हो, आज के जो है 10,000 पहले सोचो, पहले वर्ष पहले सोचो। 5,125 वर्ष तो कलयुग को हो गया। 5,125 वर्ष जो है कलयुग को हो गया। आज कबीर साहब की जो बाणियां हैं पूरे संसार में गाई जाती है। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर वही दास की, कौन सुने फरियाद। ये कबीर साहब की बाणी जो है पूरे संसार में बोली जाती है। बंगाल में जाओ, बिहार में जाओ, यूपी में जाओ, राजस्थान में जाओ, जो है महाराष्ट्र में जाओ, गुजरात में जाओ, राजस्थान में जाओ, जम्मू कश्मीर में जाओ, श्रीनगर में जाओ,
ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जर्मनी में जाओ, फ्रांस में जाओ, कहीं भी जाओ, ये वाणी पूरे संसार में बोली जाती है। जो है दुख में सुमीरा ना सब करी, सुख में करी न कोई, अज सुख में सुमिरन करी, दुख का ही होय। तो आप ये नहीं सोचना कि जो है कबीर साहब अलग है, गुरु नानक देव जी अलग हैं, और धर्मदास जी अलग हैं, मीराबाई अलग हैं, संत रविदास अलग हैं। ये हमारे पूर्वज रहे हैं। चेतना अजर अमर है। जो आपका शरीर है, इसी शरीर में तो मन भी रहता है, इसी शरीर में मन भी रहता है, इसी शरीर में चित्त भी है। चित्त का मतलब होता है चित्रपट, कैमरा, रील, कंप्यूटर। आपके चित्त में बचपन से लेकर के अभी तक जो भी किया है आपने, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। आप उसको मिटा नहीं सकते। दुनिया में कोई साबुन नहीं है जो आपने कर्मों को मिटा देगा। बोल रहे नहीं, पूजा कर लेंगे, आरती कर लेंगे, हवन करा देंगे तो मिट जाएगा, नहीं मिटेगा वो। आप ध्यान दो, समझ जाओ, बूझ जाओ। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो जाहि देह सी कर्म है, ईश्वर वेद है ये। जाहि देह सी कर्म है, भोग हो यशोई दे। इसी शरीर से होगा, आप इसी शरीर से कर्म करते हो। तो मां सरस्वती काहे लिए लिख करके रखती है? क्या जरूरत है उसको लिखने का? किसने बोला कि लिख करके रखो वहां? न वहां कागज है, न पेन है, न स्याही है, न वहां लिखने वाली ना आपको दिखाई देती है। लेकिन आपको तो मालूम है, आपको मालूम है, आपने जो है 5 साल के पहले किसके ऊपर लैट्रिन का किया होगा? भाई के ऊपर किया होगा, बहन के ऊपर किया होगा, मां के ऊपर किया होगा, बुआ, दादी, ताई, चाचू, ये लोग बड़े प्यार से उठाता है। पोता है, पोती है, और एकदम मेरा प्यारा है करके वो उल्टी कर देती है, टट्टी कर देता है। ओ मेरा कपड़ा खराब कर दिया इसने, जो है लो लो जल्दी, हम तो तैयार हुए थे। तो बोले कि हमारे ही पर मुतना था आपको, हमारे ही पर लैट्रिन करना था आपको, है? ऐसे ऐसे बोलती है। आपका देखती ही हो संसार में। फिर वो नहाएगी धोएगी, लेकिन बुरा नहीं मानेगी। और अभी जो है थोड़ा जो है बड़ा हो जाएगा, और यदि कोई जो है पेशाब कर दिया, चारपाई पर पेशाब कर दिया, तो डंडा उठा करके मारेगा। जो है मां ही मारने लगेगी, बहन मारने लगेगा। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो जब होश में आ गए, तब से जो भी कर्म किए हो आपका, वो सब लिखा हुआ है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? ए जाहि देह सी कर्म है, भोग हो यशोई दी। तो देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो कर्म भोग है ये। आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दादी है, बुआ है, नानी है, फूफा है, फूफी है, मौसी है, मौसा है। ये सब आप ही के हैं, ये सब मिले हुए हैं।
और जिस दिन उनका कर्म भोग जो है खत्म होगा, कोई आपका साथ नहीं रहेगा, सब भाग जाएंगे। जग संबंध पथ नाव का, जग संबंध पथ नाव का, मेघवायु संजोग, अजह के तह सब चल भये, अंत में हो यह वियोग। ये स्वामी जी बता रहे हैं, स्वर वेद बता रही है आपको। जैसे उस पार जाना होता है, बीच में नदी रहती है, तो नाव में हम लोग बैठ जाते हैं, और जो उसका खेमन आ रहा है, जो नाविक बोलते हैं, मल्लाह बोलते हैं, वह जो है इस पार से उस पार पहुंचा देता है। उसके बाद से सब अपना अपना घर चले जाते हैं। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, जग संबंध पथ नाव का, मेघवायु संजोग, अजह के ताह सब चल भई, अंत में हो यह वियोग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कई लोग बीमार हो जाता है, रोना शुरू कर देता है। अरे बीमारी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, इसको भागना ही होगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो है। तो जो स्वामी जी कह रहे हैं, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना दिक होय, समय बद साधन चली, साथ संग नहीं कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो आपको बता दिया है, इस संसार में सबसे सस्ता जो सब्जी मिलती है वही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और जो सबसे सस्ता फल मिलता है वही आपके लिए लाभदायक है। ज्यादा आपको सोचना विचारना नहीं है, सीधा जाना है दुकान में, वो पूछ दो भाई सबसे सस्ता कौन सा सब्जी है, तो बस समझ जाना है कि यही हमारे काम का लायक है। और जो सबसे महंगे वाली है उसको कभी छूना ही नहीं, हाथ से भी नहीं छूना। बोला नहीं हम तो अमीर आदमी हैं, अमीर की तरह से खाएंगे तो परेशान हो जाओगी। महंगा वाला खाया आपने, वो शरीर में हजम नहीं होगा। आपको लगता है लेकिन हजम नहीं होगा, वो शरीर में जा करके जमा हो जाएगा, और वही जो है व्याधियां उत्पन्न करेगा। आप लोग सब समझ जाते हो, इतना समझ में नहीं आता है। आपके पेट को जो है, आपके शरीर को, पेट को जो है धनी मनी वाला नहीं चाहिए, आपके पेट को सबसे सस्ता वाला चाहिए। बोला नहीं ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलता, सही बोल रहा हूं मैं। बाजार में जाओ, सबसे सस्ता जो फ्रूट है, फल है, वही खाना है, और जो सबसे मतलब सबसे सस्ती सब्जी है वही ले आना है। थोड़ा ही ले आओ, एक ही पाव लाओ, जितना तुम्हारा परिवार है उतना ले आओ। ही नहीं कि हमने बोला एक ही पाव लाए तो हम लोग तो 10 आदमी हैं, ऐसा नहीं है। ये बोल रहे हैं कि नहीं हम बीमार कब ठीक होंगे, आप ठीक कर लोगे। अरे गुरु में डालो, अर्पण करो। ये सब नहीं कहना, आपके मुख से कभी बीमार शब्द आना ही नहीं है, नहीं तो बीमार हो जाओगे। आपको बस यही कहना है, हे प्रभु स्वस्थ रहते हुए मुझे कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है।
और काहे लिए जीना है? तो हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह पूरा संसारी लुटेरों का है, यह पूरा संसार ही चोरों का है। बोला नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जहर बेचता है। अभी जो है गर्मी आ गई, अभी मैं जा रहा था घूमने के लिए जो है, तो जहर वो जो है छोटा शीशी में भी बेच रहा है, बोतल में, और बच्चे पी रहे हैं जो है। मतलब आपको जहर बिक्री हो, इसके लिए 3 लीटर का भी है बोतल में। जितना भी बोतल में बंद है, कोका कोला, थम्स अप कोला, फलाने कोला, मैंगो, स्वीटी, क्या क्या है, सब धोखा है तुम्हारे स्वास्थ्य के साथ जो है। इसको भूल करके भी नहीं पीना। आप कभी अभिमान में नहीं आना। तो छोटा वाला भी बना रखा है, 1 कप का भी बना रखा है, इतना छोटा। 1 कप का भी बना रखा है, 2 कप का भी बना रखा है। मतलब आपको जो है 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, आधा लीटर का, 4 लीटर का, 10 लीटर का, और पैक करके रखा है। फ्रिज में आपको देगा, पीने में तो बड़ा बढ़िया लगेगा, लेकिन आपको जो है ये सबसे घटिया है। आपको नहीं समझ में आता है तो आप जाना, आपका काम जाने। हमको तो फ्री में मिलता है, लेकिन मैं क्या कहता हूं, तमाद्यमांस अपी जो मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन में क्षति स्वयं कभनंत। तो सारा पी रहा है, कोई दारू है, कोई शराब है, बिस्की है, ब्रांडी है, फलाने है, ढिकारे है। तो हमारा भी स्थान है। मैं चुपके से जाएगा उधर और गर्म पानी लेगा और उसमें जो है किचन में घुस जाएगा। अरे बोला साहब इधर काहे लिए, आपका काम नहीं है इधर। अरे बोला नहीं, थोड़ा सा काम है मेरा। तो बोला क्या करना है? बोला इसमें थोड़ा हल्दी डाल दो। पानी है गरम, उसमें थोड़ी हल्दी पड़ गई। अब वो बड़ा अधिकारी देखता है, बोला आपका कौन सा ब्रांड है? अरे मैं बोला मेरा हल्दीराम ब्रांड है। अच्छा अच्छा, नया आया है क्या? मैं बोला हाँ नया है ये जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही रहना पड़ता है संसार में, ऐसे ही रहना पड़ता है। और चाय तो जहरी है, भारतवर्ष के लिए चाय जहरी है। देखो, यदि आप उस ठंडी एरिया में रहते हो जहां हमेशा बर्फ पड़ती है, तो आपके शरीर के लिए जो है सारा जमने लगता है। तो रक्त का संचार के लिए चाय वहां के लिए बनी हुई है। अंग्रेज जो है देश के ऊपर शासन किया उन्होंने, हम ही लोगों को मारा, हम ही लोगों को जो है पीटा, और हमारे ही देश से जो है चोरी करके ले गए। सोने का भंडार जो है यही लोग ले गया। ये सब लुटेरे हैं। अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, जो है चाइना है। अब ऐसे बोलने से बोलेंगे नहीं आप सत्संग सुनाते हो कि राजनीति की बात करते हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका देश में सब कुछ प्राप्त है,
भारत में जो है इतना जो है आप थोड़ा सा भी हाथ पांव मार लोगे भोजन मिल जाएगा। विदेशों में कोई आपको नहीं उठाएगा। यहाँ कोई लड़का बीमार हो गया, छोटा कोई बात हो गई, फट से लोग उठा कर लाएंगे। कोई बच्चा रो रहा है उसको बुला लेगा, हाँ क्या हो गया बेटा, इधर आओ उधर आओ। विदेश में नहीं कोई पूछता है किसी को। तो सबसे बड़ा जो है देश भारत ही है। आपको संस्कृति में यहां के दोहे जो है आज भी पूरे विश्व में पढ़े जाते हैं। कबीर साहब के दोहे पूरे संसार में पढ़े जाते हैं। गुरु नानक देव जी के दोहे पूरे संसार में पढ़े जाते हैं। संत रविदास जी की कहानियां पूरे संसार में कही जाती है। कोई अंग्रेजों का कहानी बताओ, कोई अंग्रेजों का अच्छी कहानी बताओ, किसी को नहीं मालूम होगा, किसी को नहीं मालूम होगा। और जो है भारत में जो है संतों की कहानियां जो है हर घर में मालूम है, हर घर में मालूम है। कौन बताता है आपको? ये जो है जुगू जुगू से जो है चली आ रही है। अब जो है मौका आ गया है आपके पास, क्योंकि सदगुरु की जो है आभा जो है पूरे संसार में चल रही है। अफगानिस्तान भी आप ही का था, महाभारत की गंधारी वहीं की थी, और उसका भाई मामा शकुनी भी वहीं का था। गंधार नरेश आप ही का देश है वो। पाकिस्तान भी आप ही का है। ये तो लड़ाई झगड़ा करके बांट करके रखा हुआ है, राजा अलग अलग बन गया है। सबकी एक ही संस्कृति है जो है, और सबकी जो है पूर्वज जो है भगवान राम है। सबके ये चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ये सब तो बनाया गया है। परमात्मा प्राप्ति के पंथ अलग अलग हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? तो मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारों हणमान। स्वामी जी कह रहे हैं मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना, मैं दूसरा हूं, मेरा पंथ भी अलग है। मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारों हणमान। शब्द को पकड़ना है, शब्द को पकड़ लो तब आपकी मान्यता है। और शब्द नहीं बूझा तो संसार दुख में है। आप जो है शब्द नहीं बूझा तो ये संसार दुख में है। और जो है कब स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, एक जो है गुरु बहन जो है जाती है कहीं, पूजा हो रहा है, तो बोला आप सीनियर हैं, आप जो है इधर पूजा कराइए। अब वो तो सदगुरु का भक्त है जो है उसे नहीं मालूम। ये जो है अभी जो है क्या बोलते माता सरस्वती का पूजा था, तो बोले नहीं आप सीनियर है, अभी पूजा शुरू करिए। अब वो बेचारी चक्कर में फंस गई जो है, पहले किसका शुरू करूं। स्वामी जी तो कह रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरणा, जिनाय गम गाम्या लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाशी करी पट, खोली दरस
दिखाइया। ये तो हमारे नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं। लेकिन संसार वाला तो क्या बोलता है, पहले गणेश जी का किया जाता है। अब उन बेचारी को तो मालूम नहीं, तो कैसे कैसे उनकी इज्जत बच गई। ये किसी ने बता दिया कि पहले गणेश जी का पूजा होता है। ये संसार में है, लेकिन सत्य पूछो तो जो है, गुरुरा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वेद गा रहे हैं, गुरु की महिमा वेद गा रहे हैं। गुरुर्विष्णु महेश्वरा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वह श्री गुरु कौन है, ये संसार के लोग नहीं बताएगा। ये संसार के लोग श्री गुरु को नहीं जानता है। और व्यंगम योग में आ जाओ, श्री गुरु को जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं, जिसको चरणों में आयु हो गया आपका, क्या बोलते वेद हो गया। हनुमान चालीसा कह रही है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मग्न मुकर सुधार बरणे रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये भगवान श्री राम कह रहे हैं। लेकिन आपको ऐसी कथा जो है समझ में नहीं आएगी। ये तो सदगुरु आ गए, आप हो सौभाग्यशाली। पूरे संसार में जो है सदगुरु की चर्चा है। अब वहां भी भेद है। सदगुरु का बोध कौन कराएगा? सदगुरु का बोध जो है संत ही कराते हैं। सदगुरु का बोध जो है संत ही कराते हैं। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो संतान होते जगत में को जानत भगवान। संतान होती जगत में को जानत भगवान। कीटे स्वान सम बीतिता मानव मन जमान। इस धरती पर वर्तमान समय में यदि आपने प्रभु को जानना है, परमात्मा को जानना है, जो लोग सतयुग में नहीं जान पाए, द्वापर में नहीं जान पाए, त्रेता में नहीं जान पाए, आज इस कलयुग में आप जो है ब्रह्म को बूझ सकते हो। ब्रह्म को, प्रभु को देख सकते हो, बूझ सकते हो, समझ सकते हो। और तुम्हारे चाहने के ऊपर है। एक संत बोल रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, कब दर्शन हुआ होगा, कब दर्शन हुआ होगा। अरे मैं बोला आपने अभी तक चाहा नहीं है। आप जिस दिन चाह जाओगे उसी दिन हो जाएगा। और एक संत से मैंने पूछा कि अब बताइए, अब आपको बोध तो हो गया? तो बोला हाँ, पूर्ण रूप से बोध हो गया मेरे को, पूर्ण रूप से बोध हो गया।
ऐसे भी संत हैं इसी विहंगम योग में जो बोल रहे हैं कि अब नहीं आएंगे संसार में। अरे मैं सत्य कह रहा हूं। बोला नहीं हम बुझ गए हैं। तो बोला सजग रहेंगे, हमेशा वही रहेंगे, पिया संग ही रहेंगे हम बुझ गए हैं, अपने चेतन पिया को हम जान गए हैं, हम जान गए हैं। तो बोला कैसे जान गए कैसे जान गए? तो आगमाधार गुरु दीन लखाई, आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, असुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, असुमिरन सी सब कामना पूरण सुमिरन सोय। तो विहंगम योग है ये। स्वामी जी ऐसे ही नहीं स्वर वेद लिख रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं योगा विहंग समाधि में ज्ञानागा में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। मन को मारना भूल गए हैं। मैं बोला क्या करना है? अरे कुछ नहीं, गुरु के चरण में डालो गुरु मन को और सीधा चढ़ जाओ। उन्होंने घर देख लिया। बोला कैसे जाएंगे आप जो है? तो बोला गुरु के चरण में मन को रखो और सीधा चढ़ जाओ। अरे बोला उधर सुई का नोक जैसा सत्य द्वार लगा रखा है। बोला सब गुरु के चरण में जाने से सब खत्म हो जा रहा है, सब खत्म हो जा रहा है। गुरु का चरण में जो है जैसे ही मन जाने से खत्म हो गया तो फिर क्या जो है, फिर तो अपना ही देश है, फिर अपना ही देश है। तान मान छोड़ी चलो सावधान अपना, पिय बीन निको नहीं नैहर के रहना। तान मान सोधी चालो सावधान अपना, पिय बीन निको नहीं नैहर के रहना। तो बोला सदगुरु लखा दिया ये 8 चक्र 9 द्वार और जो है सुषमन घाट, ये सब धोखा है धोखा है। तो बोला स्वामी जी तो पूरा लिख रहे हैं जो है सुषमन घटिया फलाने ढिकाने। बोला स्वामी जी वो भी लिख रहे हैं पंचमुद्रा धोखावी, धोखा सुषमन घाट, पंचमुद्रा धोखावी, धोखा सुषमन घाट। आ कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 10 पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। तो उनको मालूम है गुरु ज्ञान गुरु ज्योति से अर्चा क्रुद्ध प्राण। हमन मार गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। तो बोले अब समाधि अनुष्ठान में बैठना है, एकदम छोड़ ही देना है। सांस की गति को जो है
जीत लेना है। स्वामी जी कह रहे हैं जीता मन पावन को, जीता मन अरु पावन को, पुरुषारथ ये धन्य धन्य सोई हंस है भाग्य मुक्ति सबली। तो मैंने उनसे पूछा था अच्छा ये बताइए सही सही बोलिएगा। हाँ वो पूछिए। तो ये बताइए कि जो है आप चाहेंगे प्रभु मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बोला आप जिस दिन चाह जाओगे उस दिन बड़ा होना रहेगा हमको। जिस दिन आप चाह जाओगे आपके चाहने के ऊपर है, जिस दिन आप चाह जाओगे। तो नहीं हम तो चाहते हैं। बोला ऐसे चाहने से नहीं होगा। अत्याधीन सरागत आत्मा समर पण की सदगुरु सुकृत देही आपन मारती। तो मैं बोला संसार में तो सब है जे बोलता अभी अरे लगता नहीं है वो प्रेम उसका है नहीं। आपका सामने कहता है प्रेम है प्रेम है। स्वामी जी का है चलता चलता सब ही का पहुंचे बिरला को, चलता चलता सब ही का पहुंचे बिरला को, अडोरी लागी पुरुष की तन मन त्याग समोय। तो तन मन को आपको छोड़ना है, सदगुरु रास्ता बता दिया है। तो आप खाली बस संसार में झामर झूमर में घूमते रहो जो है। तो बनी बता दीजिए मनवा ये कहाँ इसी में जाता है। तो अनेक जन्मों से यही सब तो किया है वो, अनंत जन्मों से यही सब कर रहा है। गर्भ में आओ गर्भ से बाहर हो, माता पिता मिलेंगे भाई बहन मिलेंगे, फिर जवान हो बोला शादी कराओ शादी कराओ, तो शादी कराएगा ब्याह होगा बेटा होगा फिर बेटी होगा, फिर यही झामर झूमर घूमता था जी जो है। फिर काल पकड़ लेता है और जो कर्म करता है मां सरस्वती देती है उसको। ये विधि का हाल नहीं है कि चुनरिया कहां से धोआएगी। ये जो है आप जानते ही हो डेली उनका भजन ये आता रहता है 2 दिन 3 बजा जाएगा। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जब तक आप नहीं चाहोगे प्रभु नहीं मिलेगा, आप ही के पास में तो है वो। स्वामी जी क्या लिखते हैं तो है समीप देखे नहीं वह देखे सबको, है समीप देखे नहीं वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही मैं कह पंडित वह कोई। आप सोचते हो कि जो है अब कोई कोई जो मथुरा जा करके लड्डू गोपाल को ले आ रहा है, वो नहला रहा है धुला रहा है लेटिन करा रहा है ब्रश करवा रहा है तेल मालिश कर रहा है। ये भक्ति नहीं है ये। तो सुरती निरंतर शब्द में लगना मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी भक्ति का विषय। तो पहले शब्द क्या है, सुरति क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, नौ द्वार क्या है, अष्ट चक्र क्या है, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। आपको समझ में नहीं आता है। जिस भोजन के करने से आपका शुद्धि खत्म हो जा रही है वह तमोगुण है। मां का दूध में भी तमगुण होता है। जैसे बच्चा मां का दूध पिएगा उसके बाद से सो जाएगा, मां का दूध पीते ही सो जाएगा, उसमें भी तमगुण होता है। और भोजन में भी तमोगुण होता है।
आप भोजन कर लो, आप बैठे रहोगे, नींद आती रही है, ऊँघते रहोगे। और जो है रजोड़ी भोजन होगा तो आप संसार का काम करते रहोगे जो है। और सात्विक भोजन होगा तो आपको प्रभु की याद हमेशा बनी रहेगी। और स्वामी जी बोल रहे हैं, याद दया को लावती प्रभु भगवंत, अधिकार प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत। आपको याद है, हम लोग भुला जाते हैं। जो हम लोग भुला जाते हैं तो स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी आनंदित हो गए हैं। कौन? आनंद श्री सदगुरु सदाफल जी महाराज। पहले भी परेशान थे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, जो कैसे पार करेंगे, न बुद्धि है, विचार है, ज्ञान है, क्या क्या रोते रहते थे स्वामी जी। और जब बूझ गए अब क्या आ रहे हैं? हम हम एक हैं, हम एक देव, हम एक हैं, हम एक देव, लो आयगी स्वरूप भाया, अब कछुआ न भी। फिर स्वामी उत्तर देते हैं, उसी के नीचे दोहा है दूसरा ये, भूले मती अभी मानया, भूले मती अभी माया, स्वामी शिव भाव, भूले मती अभी मानया, स्वामी शिव भाव, भक्तियान प्रभु दीजिए गगन पर भाव। स्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु भूले नहीं, आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, हम दो एक हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं भूलू नहीं आपको। ये अधीनता गुण देखो ना, आपको अधीनता गुण नहीं समझ में आ रहा है। पहले अनंत श्री सदगुरु सदाफल जी महाराज रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और आपने जो है बिरा वाला जो है थोड़ा सा पढ़ लेना, क्या हालत थी स्वामी जी। और आपको तो सस्ते में भी आ रहा है, आपको इतना रोना नहीं पड़ रहा है, आप स्वामी बहुत रोए हैं। और पूरे संसार को दिया है, पूरे संसार को स्वामी क्या चाहते हैं? स्वामी जी क्या चाहते हैं? तो सुखवा शांति सब को मिले, सुखवा शांति सब को मिले, उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। इस स्वामी जी ने कहा। वर्तमान में 2018 में जो है आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी ने भी कहा, पूरे स्टेज से कहा, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। कौन कहेगा ऐसा? बताओ, संसार में कोई कहेगा? आपको इतना सदगुरु प्रेम करता है तो संत बोल रहे हैं, आप तो झूठ बोल रहे हैं, कहाँ प्रेम कर रहा है, हम तो बेचारे गरीब आदमी। तो प्रेम करने का विधि पूछना पड़ेगा ना आपको। बोला कैसे प्रेम करता है, थोड़ा बता दीजिए हमको। अरे मैं बोला शरीर से नहीं प्रेम करता है, चुंबा का लोही प्रीति है, लोहाली उठा, ऐसा शब्द वीरी का कालशीली तछराय, ये कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी क्या कह रहे हैं? तचुंबा का रूपी जीव है, लोहरू सब जीव, अजीव खी भव कुपुसे, जीव पीव कपीव। तो ऐसे सदगुरु के प्यारे स्वामी, आप जब तक नहीं चाहोगे प्रभु नहीं लेगा आपको। आपके चाहने में कमी है, आप में कमी है, तो बोल रहे नहीं हमको बता दीजिए हम प्रेम करें। तो प्रेम सूरत से होती है, सदगुरु के चरण में जो है सूरत को हटाना नहीं है, तो आपके ऊपर है ना, वो सदगुरु के ऊपर नहीं है।
सदगुरु चाहने से भी नहीं होगा, सदगुरु चाहने से भी नहीं होगा, क्योंकि माया में देश है जो है। सदगुरु तो ये चाहता है पूरे संसार में एक ही दिन में प्रचार हो जाए, लेकिन माया होनी नहीं। सदगुरु तो चाहता है, वो नहीं स्वामी जी कहाँ चाह रहे हैं जो है, तो मैं बोला चाहे बोल रहे हैं वो, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना। वो नहीं चाह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंहाई, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना हो, जहाँ पुरुष पुराना। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, निदम काना न होवती दा निदम काना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना। आमी बूंद तावे पिया हो त्रिषा बुझाना, पिया हो त्रिषा बुझाना न। आमी बूंद तावा झरियावे, पिया हो त्रिषा बुझाना न, पिया हो त्रिषा बुझाना न। तो कहे सदा बल परमानंदित, वाही पद निर्माना न, वाही घर निर्माना न। तो स्वामी आपको नहीं बोलने के लिए, तो आप चलना नहीं सो तो किस गले बताओ। फिर स्वामी जी सही कहवा भूलैलू न हो, सखियो कहवा भूलना, तेरे घाट ही में सिया सखियो भूल रहो गैलू ना हो, सखियो भूल रहो गैलू ना। माया मोह भरमवा सखी तू कहवा भूलैलू ना हो, सखियो कहवा भूलना, तेरे घाट ही में सिया सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू हरम पूजन, सखी हो तू हरम पूजन। सखी अंत होई भूपया, तेरे घट ही में सिया सखी कहवा भूलैलू न, सखी कहवा भूलैलू न। तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखियो शरण में आओ न, सखियो शरण में आओ न। तो है सर्व फल सुख दिया, तो ही सर्व फल सुख दिया, ते घट ही में सिया सखियो कहवा भूलैलू न, सखियो कहवा भूलैलू न। तो कहे सदा फल घूंघट टालो, सखियो उलट के निरखो न, सखियो उलट के निरखो न। पीव छवि गया, पीव छवि झल गया, ते घट ही में सिया सखियो कहवा भूलू न, सखियो कहवा भूलू न। इतना बढ़िया भजन किसके लिए गाया है? आप ही के लिए तो गाया है। प्रेम नहीं आपको दिखता है सदगुरु का, आपको जो है बस उधर बुलाया कि आओ इधर बैठो तभी प्रेम लगता है। अरे सदगुरु से प्रीत अलग है। आप सोचते हो कि स्वामी जी के साथवा घूमता रहता है उन्हीं को प्रेम है, ऐसा नहीं है। गुरु बासी बनारसी, शिष्य सम दर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुणा हो तस्वीर। आही का शरीर में है, बाहर नहीं आ है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, अविनद गुरु पा ओ नहीं, भर की मार जग माय। बाहर बाहर नहीं खोजना है,
घटी पिया पहचान हो, घटी पिया पहचान हो, शुभ भिले हंस जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। अब जो है गुरु का चरण नहीं भूलना है, बाकी सब भूल जाओ, कोई बात नहीं, सब जो है सदगुरु के चरण में है। मैं जो है नहीं चाहती है, आपको बोला नहीं, आपको 1.5 घंटा सत्संग नहीं सुनाना है, आधा घंटा का सुनाना है, 15 मिनट का सुनाना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसानी मुझसे बराबर रहेंगे, 24 घंटा रहेंगे, 24 घंटा सुनाएंगे। स्वामी जी बोल रहे हैं, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदीव सदा शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी अब वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोले सदगुरु भगवान की जय। जय श्री भगवान। जय बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद संत जी।